मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। मंडी है, वहां पे आके आपका जैसे ये बीच का रास्ता अगर बनता है, दोनों बात आप कर सकते हो। एसएचओ साहब, ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਓ। और 11 आदमी के सदस्य हो तो ये तो चलो अलग बात है, जो कमेटी है, कमेटी ये और नहीं आ सकते, ऐसे चाहिए और नहीं थे। हमारी कमेटी की तरफ से यही मेरी ओर से नहीं है कि आप हम यहाँ नहीं कहते कि यहाँ वो आए, अंदर बैठ जाएंगे हम 11 आदमी, उनको बुला लो। एडिशनल मंडी में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि कल मेरे को फोन करके अगर बुला के उन्होंने ऐसे कोई नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ से आपके थाने में बुला लो। नहीं जी नहीं, बिल्कुल आप सिद्धू साहब एक मिनट जेडी इन्होंने उठाया, मैं पर एक मिनट साहब फिर सुन लो। जो इन्होंने खदशा है तो मैं दस देना उन्होंने भी कितने उधर और कोई दिक्कत ना आए। और सारे सदस्य लोग ने कभी भी अमरी गल नहीं होंगी। असं जिम्मेदार है, 11 मैंबरी कमेटी जिम्मेदार रही है, कोई भी टेस्ट तो मच नहीं होगा। तुम अंदर बुला लो, असं 11 मैंबरी कमेटी कोई अंदर आ जाएंगे, लेकिन फैसला करी से होगा। ठीक है, गलबात अभी बैठ के कर लेंगे, अंदर उन्होंने गलबात कर लेंगे, लेकिन जो फैसला होगा फैसला दरी पे होगा। 11 बंदे बंद कमरे च नहीं होगा, ये तुम दोबारा पूछ लो। वहीं इस मामले में अगर बात करें तो जिस प्रकार से एसएचओ साहब जो है वो कह रहे थे कि अलग से कमरे में बैठा करके जो है वो एक मीटिंग करवा दी जाएगी, जिसमें जो है वो बीच का रास्ता निकाल लिया जाएगा, लेकिन किसान लगातार कह रहे थे कि बंद कमरे के अंदर फैसला नहीं होगा। जो फैसला होगा वो सभी किसानों के सामने, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो धरना दे रहे हैं, उनके सामने होगा। हालांकि बातचीत करने के लिए जो है वो किसानों की 11 सदस्यीय कमेटी जो है वो जा सकती है, लेकिन जो कोई भी फैसला होगा वो जो जहाँ पे धरना चल रहा है वहाँ पे जो है वो फैसला अंतिम जो है वो लिया जाएगा। तो उसके बाद किसानों ने जो है वो 11 सदस्यों की कमेटी एक जो है वो गई बातचीत करने के लिए। जो दूसरा पक्ष है उससे यह भाजपा नेता जसवीर चहल हैं, उनसे बातचीत करने के लिए जो वो गए, लेकिन वहाँ पे क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कोई समाधान निकला या नहीं निकला, उसको लेकर के किसान नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। वो साफ हो गई है। आर्ट एसोसीएशन वालों कोई एप्लीकेशन नहीं लगी तो ना ही उन्होंने कोई लैटर पैड इतने आई है। और वो बंदे नाल ने आर्ट एसोसीएशन का प्रधान अजय सिंह भी नाल है। वो कॉटन फैक्ट्री का किसी वो भी उन्होंने दसिया भी इन्हें आप ही कुछ साइन करके लाई है। उन्होंने एसोसीएशन वालों कोई नहीं हैगी, एक लिए वो कर रहे हैं भी आप उन्होंने लाई। एक गल दूजी गल यह है कि अजे गल नेड़े ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ नहीं लगी, ठीक है ना ही अजे अपने ਵੱਲੋਂ लगी है। वो आंदे विच विचाले का कोई राह कढ़ लो, विच विचाले का कोई राह नहीं। उही गल्लां जिहड़ियां सवेर दियां चल रहीआं उही उन्हां नूं कहियां ने भी वो पब्लिक दे विच आके ये गल कह दे भी चलो बोल बुलारे दे विच मेरे तो शब्द निकल गए ने गलत, मैं अपने शब्द वापस लेना, सॉरी फील करदा ते असीं घरां नूं जाने आ, गल खत्म। जे नहीं तो प्रशासन जरा वो FIR की सानू नकल देवे ते अगे गल जो कार्रवाई होएगी वो वेखी जाएगी। जे उन्हें कोई देंदे वाले भी उन्होंने वालों कोई उन्होंने वालों आएगी तो फिर वेखांगे, लेकिन अपना यह भी जे नहीं ये दोवां गल्लां नहीं होंदियां तो फिर आप इत्थे बैठे हैं, आप रात इत्थे रहांगे, ये नहीं। तो ऐसे में बातचीत करने के दौरान जो है वो कोई भी किसी तरह का कोई समाधान निकलता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो किसानों ने आकर के साफ तौर पे एक एलिगेशन जो है वो
जसवीर चहल पे जो है वो और लगाया है कि आड़ती एसोसिएशन के द्वारा या कॉटन फैक्ट्री के द्वारा जो है वो या कॉटन मिल संचालकों के द्वारा कोई ऐसी एप्लीकेशन लगाए जाने की बात जो है वो लगातार सामने आ रही थी। तो उसमें उनका कहना है कि वो उनके द्वारा जो उनके एसोसिएशन के द्वारा जो है वो कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई गई है, वो जो है वो जसवीर चहल के द्वारा जो है वो खुद जो है वो सिग्नेचर करके जो है वो एक एप्लीकेशन लगाई गई है। तो ऐसे में जो है वो एक और मामले का पर्दाफाश जो है वो किसानों के द्वारा जो बातचीत करके आए थे उनके द्वारा जो है वो की गई है। हालांकि इसमें क्या सच्चाई है वो तो बाद में पता चल पाएगा, लेकिन फिलहाल जो है वो ये एलिगेशन जो है वो आरोप उन पे जो है वो और लगा है। अब ऐसे में किसानों का साफ तौर पे कहना है कि किसी भी तरह से कोई समाधान जो है वो इस बातचीत का नहीं निकला। हालांकि किसानों का कहना है कि उनकी ओर से ये कहा गया था कि जो भी शब्द उन्होंने प्रयोग किए हैं वो शब्द साझे तौर पे आकर के जो है वो वापस लेने की घोषणा कर दे और सॉरी फील कर दे तो ये मामला जो है वो शांत हो जाएगा। लेकिन किसी तरह की कोई सहमति नहीं बनी। तो किसानों का कहना था कि या तो प्रशासन जो है वो समाधान करवा दे या तो वो आकर के माफ़ी मांग लें। अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो एफआईआर की कॉपी दे दें, तो जो है वो किसान जो है वो अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। अगर दोनों ही चीज़ें नहीं होती हैं तो किसान जो है वो यहाँ पे रात को जो है वो धरना लगा करके यहीं पे बैठे रहेंगे। तो ऐसे में किसी तरह का कोई समाधान नहीं हुआ तो जो है वो किसानों ने रात्रि पड़ाव जो है वो एलनाबाद थाना के अंदर डाल दिया और लगातार जो है वो रात को जो है वो वहाँ पे किसान डटे हुए थे। और शुक्रवार को सुबह 10 बजे जो है वो किसानों की एक बड़ी पंचायत होनी है। आसपास के और गांव से जो है वो बहुत बड़ी संख्या में किसानों को आने का आह्वान जो है वो लगातार किया गया है। तो ऐसे में शुक्रवार को जो है वो 10 बजे एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। तो वो फैसला क्या होगा उस पर जो है वो सबकी नज़र लगातार टिकी हुई है।